हेलो एंड वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है हर्षित राणा और पिछले 5 साल से नॉन स्टॉप बच्चों को पढ़ा रहा हूं और 2 साल से लगातार हिमाचल प्रदेश में होने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स HP सेट, YSP और AMRU CET इनके लिए बच्चों को गाइड कर रहा हूं। और बहुत सारे बच्चे इस वक्त अपने ड्रीम कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं। इस साल भी बहुत सारे सिलेक्शन सिर्फ YouTube का सीरीज देखने से बच्चों को बहुत हेल्प हुई है। सफ़र शुरू कर रहे हैं 2026 के लिए। तो आइए हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर कंसिस्टेंटली चीज़ों को फॉलो कीजिए और आपके एग्ज़ाम में बहुत फ्रूटफुल ये सभी सेशंस रहेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं और सबसे पहले जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शुरुआत हम करने जा रहे हैं तो हमें इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं उनका बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो मैं आपके सामने समराइज करूंगा कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्जेस आर। तो आपने सुना होगा यार कि जो चार्ज होता है जिसको इलेक्ट्रिक चार्ज बोला जाता है वैसे फॉर्मली, वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिसिटी की, राइट। तो चीज़ों को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं साथ के साथ। तो इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल अबाउट द चार्जेस, राइट। आपने इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा होगा कि चार्जेस का जब फ्लो होता है, राइट, द फ्लो ऑफ चार्जेस इन पर यूनिट टाइम, देन वहां पे इलेक्ट्रिसिटी होती है। या आपने इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन जो है वहां से पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिक करंट लिखते हैं ना भाई, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। सो Q यहां पर क्या है? Q यहां पर है चार्ज, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल अबाउट द चार्जेस। अगर चार्ज फ्लो कर रहा है देन यू कैन से दैट कि सर इस वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। नो वन कैन टेल यू व्हाट चार्जेस, दे कैन ओनली टेल यू हाउ चार्जेस इंटरेक्ट। कोई आपको ये नहीं बताएगा कि चार्ज होता क्या है, आपको सिर्फ ये बताया जाता है और जो आपको पता होना चाहिए बेसिकली कि चार्जेस इंटरेक्ट कैसे करते हैं, दैट्स इट। तो इस पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट की जो वन लाइन में अगर मैं इसको डिफाइन करूं कि सर चार्जेस का इंटरेक्शन हमें इस पूरे यूनिट के अंदर पढ़ना है, राइट। क्लियर हुआ कि ये पूरी कंप्लीट यूनिट के अंदर हमें चार्जेस कैसे इंटरेक्ट करते हैं वो चीजें पढ़नी है, राइट। द क्लासिकल स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरली डिवाइडेड टू 3 कैटेगरी। अब थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टर्म का मीनिंग क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है द स्टडी ऑफ फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन चार्जेस। दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्सेस की स्टडी को ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, राइट। दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्सेस को, वो फोर्सेस अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और वो फोर्सेस रिपल्सिव भी हो सकते हैं। तो किस तरीके से दो चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं या किस तरीके से कोई भी दो चार्जेस आपके रिपेल करते हैं, सो उनकी जो स्टडी है द स्टडी ऑफ फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन चार्जेस इज व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद में चैप्टर आता है इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट इज, मैं आपको बता चुका हूं, द स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द फ्लो ऑफ चार्ज। तो फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से आपका जो किसी भी वायर के अंदर प्रोड्यूस होता है व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इज इट क्लियर? ओके। उसके बाद एक यूनिट हमें पढ़नी है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, राइट। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज बेसिकली द स्टडी ऑफ फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन चार्जेस इन मोशन। देखो, चार्जेस जब अपने रेस्ट पे है, ठीक है, तो हमें पढ़ना होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्जेस रेस्ट पे मतलब ये है कि चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं, राइट। जब चार्जेस मूव नहीं करते हैं, ठीक है,
तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस करते हैं। याद आ रहा है आपको, आपने पढ़ लिया होगा थोड़ा थ्योरीज की, कि जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं, जब चार्जेस जो है वो रेस्ट पे है, यानी कि उसकी वेलोसिटी जीरो है, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, राइट। लेकिन अगर चार्जेस मोशन में है, अगर चार्जेस मोशन में है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करते हैं। समझ में आया? When charges are in motion, they will produce both the electric field as well as magnetic field. Clear? Is it clear ना? Okay. कोई भी डाउट हो यार प्लीज कमेंट करना। अब the connection between the types of charges are the mathematical symbols is intentional and ingenious. तो हम चार्जेस को दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। सम आर पॉजिटिव, हम बोल देते हैं कि यार ये तो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, यार ये तो पॉजिटिव चार्ज है, ये तो न्यूट्रल चार्ज है। तो इसका मतलब क्या है? आप पॉजिटिव चार्ज की प्रॉपर्टी को कैसे डिफाइन करोगे? आप नेगेटिव चार्ज, आपने बोला कि यार इस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉडी न्यूट्रल है, तो कैसे है? समझे? तो एक्चुअली में होता क्या है, यहां पर जो आपका इलेक्ट्रॉन है, राइट, अगर किसी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी है किसी बॉडी के पास, तो वो बॉडी आपकी हो जाती है पॉजिटिवली चार्ज्ड। याद रहेगा ना? यहां पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, तो अपनी कंफ्यूजन को क्लियर कीजिए और लिखिए, अगर बॉडी जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, कमी है इलेक्ट्रॉन्स की, देन वो बॉडी आपकी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी कहलाई जाएगी। समझे? मतलब उसके पास में जितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे उसके आउटर मोस्ट सेल में या उसके पूरे एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे उतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, मतलब उसका कॉन्फ़िगरेशन पूरा नहीं है जितना होना चाहिए था, राइट। सो इसका मतलब उससे एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया गया, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी जिस बॉडी के पास हो जाएगी, वो बॉडी आपकी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी कहलाएगी। और जिस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन गया, तो उसके पास में इलेक्ट्रॉन्स एक्सिस में हो गए, राइट। अगर इलेक्ट्रॉन्स एक्सिस में है किसी बॉडी के पास, देन इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। क्लियर? पॉजिटिव और नेगेटिव का फंडा। अब न्यूट्रल चार्जेस जो है वो एक थर्ड तरीके का चार्ज है। तो इसका मतलब ये है कि ना तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज है और ना वहां पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब इक्वल अमाउंट में है। समझे? नेगेटिव पॉजिटिव को बैलेंस कर रहा है। कोई भी बॉडी न्यूट्रल तो हो सकती है ना, अब सारी बॉडीज हमेशा थोड़ी ना चार्ज रहती हैं। तो न्यूट्रल का मतलब यहां पर यह है कि वहां पर जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं, दे आर बैलेंसिंग ईच अदर, सो दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रल बॉडी। इज इट क्लियर? ओके, सो ये चीज मैं आपको बता चुका हूं कि पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल हो जाते हैं, तो देन वहां पर आपका न्यूट्रल उस बॉडी को बोला जा सकता है। बाकी ये चीजें काम की नहीं है, इट इज नॉट कि आप इसको पढ़ें। अब हमें आगे देखना है रूल्स ऑफ एक्शन। अब एक्शन कैसे होता है चार्जेस के बीच में? सो यार दो ही तरीके हैं, या तो अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्शन होगा। ठीक है, बॉडीज चार्जेस जो है या तो वो अट्रैक्ट करेंगे या फिर वो रिपेल करेंगे। ठीक है, उसके बाद मेथड्स ऑफ चार्जिंग होते हैं, किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स को चार्ज कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कराऊंगा। इसका पार्ट 2 जस्ट इसके बाद ही मैं अपलोड करूंगा, राइट। सो आप दोनों पार्ट्स एक साथ देखना, ओके। चलिए, तो अब हम मेथड ऑफ चार्जिंग को देख लेते हैं, किस किस तरीके से हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। कोई न्यूट्रल बॉडी है और हमें उसे चार्ज करना है,
तो या तो भाई उससे इलेक्ट्रॉन निकालो या फिर उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, सो वो बॉडी चार्ज हो जाएगी, समझे। तो उसके कई सारे तरीके हैं चार्ज करने के। तो आने वाली क्लासेस में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, मैं मोड्स ऑफ चार्जिंग टॉपिक रखूंगा और इसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। स्टार्टिंग में शॉर्ट मतलब मैं वीडियो रखूंगा और टाइम के साथ में थोड़ा मैं ऐड ऑन करता रहूंगा टाइम को। अभी 10 मिनट का वीडियो आपको मिलेगा, फिर 15-20 ऐसे करके हम लोग अप्रोक्स पहुंच जाएंगे 1 घंटे के लेक्चर तक। अभी शुरुआत है, थोड़ा सा स्केल अप करने में टाइम लगेगा और आपका मुझे रिस्पॉन्स चाहिए चैनल पे लगातार, ठीक है। आप कमेंट्स कीजिए अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो, और कुछ फीडबैक है तो ज़रूर बताइए, राइट। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे कंटिन्यू करने के लिए। बाकी इसकी जो डीपीपी है वो मैं आपको सेकंड और थर्ड लेक्चर के बाद, जो हमारा ग्रुप है पावर प्लस ग्रुप, आपको अगर ज्वाइन करना है तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, मैं आपको बता दूंगा कैसे आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर फिर मैं डीपीपी अपलोड कर दूंगा, आप सॉल्व कर सकते हैं और अपने डाउट्स भी ऑन हैंड पूछ सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा मेथड्स ऑफ चार्जिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।